क्या रे वहाबी तू भी क्या क्या बकता है, क्या रे वहाबी तू भी क्या क्या बकता है, बकता है, बकता है। अरे पढ़ कंजुल ईमान बरेली वाले का, पढ़ कंजुल ईमान बरेली वाले का। हेलो, वसीम अंसारी साहब बात कर रहे हैं? जी कैसे, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वसीम अंसारी साहब, मसलक अहले हदीस को फॉलो करते हैं आप? जी बताएं। वसीम अंसारी साहब ही बात कर रहे हैं ना? इसी बात कर रहे हैं। कौन बताएं? आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए। जी आप कौन है? और मैं जमशेद अली कादरी दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी आ रही है आवाज? जी आ रही है आवाज। वसीम अंसारी साहब, ये जरा बताएंगे मुझको कि जो सीने पे हाथ बांधते हैं जी उसकी सही सनादुन, सही मरफू और सही हदीस है आपके पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किसमें है हजरत? अभी तो मुझे रेफरेंस याद नहीं है। तो रेफरेंस याद नहीं है तो फिर बांधते कैसे हैं आप सीने पे हाथ? तो जो किताब आप पढ़ते हैं सारा रट लेते हैं क्या आप? बिल्कुल, जो हमें जो हमारा अमल है, हमारे पास सारी हदीसें मौजूद है उसकी। तो नाफ वाली आप हमको बता दीजिएगा जरा। तो वो तो हम बता देंगे, पहले हमने आपसे सवाल किया ना, आप हमें जवाब दें कि सही मरफू सनादुन सही हदीस आपने कहाँ पढ़ी सीने पे हाथ बांधने की, कौन सी सियासत्ता में है और उसके रावी कौन है, उसकी सनद क्या है, जरा मुझे बता दें, बड़ी मेहरबानी। रुका कॉल पे रुका। जी, किसी को लेंगे क्या लाइन पे? नहीं किसी को नहीं लेंगे, हम ही बता रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, आप ही बताएंगे, चलिए सनद के साथ बताइएगा जरा। जी जी, कितनी देर में करूँ कॉल? आप कॉल पे ही बने रहिए ना, हम आपको कॉल पे ही बता देते हैं। अच्छा, आप करें फिर 5 मिनट बाद कॉल करें। जी 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 जी, बताइए बताइए, मैं लाइन पर हूँ। क्या हुआ, नहीं मिल रही क्या? एक मिनट तो रुकें जरा सा। चलिए, नहीं मिल रही तो फिर कोई दूसरे टॉपिक पे बात कर लेते हैं। हाँ जी आप पूछे। जी बताइए। आप सही बुखारी जाकर के पढ़ लीजिएगा 740। क्या? सही बुखारी? सही बुखारी में है? जी 740 नंबर हदीस। अच्छा, 740 नंबर, एक मिनट। सही बुखारी में हदीस है सीने पे हाथ बांधने की। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, हदीस नंबर 740। अच्छा जी अच्छा अच्छा, एक मिनट। सही बुखारी हदीस नंबर 740। जी भाई, खोल लिया मैंने, पढ़िए जरा।
पढ़िए जरा। आप पढ़ लीजिए ना, आपके सामने जब हम ना 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 ना, आप पढ़ के मुझे बताएंगे। आपको पढ़ने नहीं आता तो फिर कौन का? अरे यार देखिए, मैं कितने तहजीब से आपसे पूछ रहा हूँ, इतना उखड़ क्यों रहे? मैंने कहा हदीस आपने खोली। हमारा काम था रिप्रेस, सुने हमारा तो वसीम भाई देखिए, वसीम अंसारी साहब, आपने मैंने आपसे पूछा सीने पे हाथ बांधने वाली हदीस, आप मुझे दे रहे हैं हाथों को कलाई पे बांधने वाली हदीस। ये तो मेरा मौकिफ है, ये तो मैं पेश करता आपको। अच्छा हाँ, आपको सीने पे बांधने वाली हदीस पूछी मैंने आपसे। अच्छा चलिए पढ़ के सुनाइए मुझे। एक मिनट पहले आप ये हदीस पढ़ के सुनाइए जो आपने मुझसे खुलवाई ना, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 740, पढ़ के सुनाइए। लोगों को हुक्म दिया जाता था कि नमाज में दाहिने हाथ बाएं कलाई पर रखते हैं। हाँ, तो कलाई पे रखते हैं ना, तो कलाई पे, तो सीने पे हाथ बांधेंगे तो कलाई पे कैसे रखेंगे? तो सीने पे रखेंगे। ना ना ना, वसीम साहब सुनिए, सीने पे हाथ बांधेंगे तो कलाई पे कैसे? तो फिर घुटिए कोहनी पे आ गया ना हाथ तो आपका। तो कलाई पे कहाँ रखेंगे? कलाई पे तो जब रखेंगे जब नाप पे बांधेंगे। आप मुझे सीने पे सही मरफू सनादुन सही हदीस जो आपका दावा है अहलुल हदीस का, वो मुझे पेश करें आप, या नहीं है तो बता दीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं देंगे तो फिर बिदअत हो जाएगी, हर बिदअत गुमराही और हर गुमराही जहन्नम में लेके जाएगी। जी बिल्कुल। तो यहाँ तो मेरा मौकिफ साबित हो रहा है। अच्छा, आपके पास इब्ने खुजैमा है? इसमें खुजैमा है, लेकिन इब्ने खुजैमा की जो आप हदीस पढ़ेंगे वो भी सही है, मजहूल है। उसमें जो रावी है इब्ने मूसा वो मजहूल है आपके कौल के मुताबिक। उसकी सनद है, जो उसकी सनद आप पढ़ेंगे ना इब्ने खुजैमा में भी जो हदीस है वही हदीस अबू दाऊद शरीफ में है, लेकिन जो उसका रावी है इब्ने मूसा वो मजहूल रावी है, ज़ईफ है आपके नजदीक। अच्छा। जी आपके नजदीक, हमारे नजदीक जी हाँ, और तमाम अइम्मा के नजदीक हदीस सही है। तो शेख अलबानी तो काफी है ना हमारी नजर में। हम लोग शेख अलबानी से थोड़ी कलमा पढ़ा है, हमने तो हुजूर का पढ़ा, सहाबा का पढ़ा, सहाबा से साबित करिए। शेख अलबानी तो मदद लेने का भी कायल है, तो आप उसको उस टाइम कहते छोड़ दो, लात मार दो, हम नहीं मानते। अभी ये कैसे पकड़ लिया शेख अलबानी को आपने? शेख अलबानी सुनो शेख अलबानी हमारा ना नबी है। सुनो इब्ने खुजैमा की जो आप हदीस पेश करोगे वो मुझे पूरा मालूम है, आप पेश करो और उसकी सनद पढ़ो। अच्छा चलो हम ना 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 ना, सनद पढ़ो उसकी, पढ़ो, चलो हदीस पढ़ो, इब्ने खुजैमा की सही पढ़ो। इब्ने अरे सुनो मुझे सब मालूम है आप क्या पढ़ेंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, आप मुझे बताएंगे, आप मुझे उसका रावी पढ़ के बताएंगे, सनद बताएंगे। और आपने कहा अलबानी कह रहा सही है, तो अलबानी का हमने कलमा थोड़ी पढ़ा, आपका कहना है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। बात मान रहे हैं। हाँ, तो अतीउल्लाह अतीउर रसूल करके अलबानी को कहाँ पकड़ लिया आपने? अलबानी तो मदद लेने का कायल है, उसकी किताब के अंदर मदद के ताल्लुक से एक रिसाला मौजूद है, लेकिन आप कहते हैं उसकी गलती हुई, हम उसकी बात को नहीं मानते। तो जब अलबानी की बात को नहीं मानते तो अलबानी को क्यों पकड़ के बैठे हो? अतीउल्लाह अतीउर रसूल कहाँ गया फिर? चलो हदीस पढ़ो, हदीस पढ़ो। नहीं, आपका दावा ये है कि मैं खुजैमा की हदीस करूंगा, आप कह रहे हैं कि मेरा दावा सुनिए मेरी बात सुनिए। मेरा दावा है नाप पे नियत बांधने की, वो आपने खुद पेश कर दिया, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 740। मेरा दावा तो पेश हो गया। हाँ, कलाई पे जब नियत बांधी जाएगी तो सीने पे कैसे बांधेंगे आप हाथ? बताइए जरा। हाथ बांधते हैं सीने पे, कलाई पे ही आ जाता है। कलाई पे कैसे आ जाएगा? आप तो ऐसे बांधते हैं, ऐसे बांधते हैं कि हाथ आपके होते हैं घुटनों पर, कोहनियों पर। और बहर के मैंने आपसे सही मरफू हदीस मांगी है सीने पे हाथ बांधने की, उसमें सफ़ा होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल ने सीने पे हाथ बांधा और सहाबा इकराम ने भी सीने पे हाथ बांधा, और अल्लाह के रसूल ने आखिरी नमाज सीने पे हाथ बांध के पढ़ी। चलिए पेश करिए, आपकी जिम्मेदारी है, नहीं तो बिदअत हो जाएगी, हर बिदअत गुमराही, हर गुमराही जहन्नम में ले जाएगी। और इब्ने खुजैमा की जो आप हदीस पेश करेंगे तो वो हदीस पढ़िए, उसकी सनद पढ़िए और साबित करिए। अमल आपका साबित आप करेंगे। सुने यहाँ जो मतलब सॉफ्ट कॉपी है ना, मतलब नहीं है आपके पास? नहीं है,
सुने तो आप पहले हाँ पूरी। हाँ, चलिए सुनाइए। सॉफ्ट कॉपी है उसमें सनद मौजूद नहीं है, पूरी सनद। सनद इसलिए मौजूद, सुनो 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 सुनो, हदीस इसलिए मौजूद, सनद इसलिए मौजूद नहीं है, जो उसका रावी है ना वो आपसे छुपाया गया है। उसमें जो रावी है इब्ने मूसा, वो मजहूल रावी है आपके अलबानी के नजदीक भी और आपके आलिमों के नजदीक भी। और मजहूल हदीस से हदीस लेना अहले सुन्नत जो आपके अहलुल हदीस है उसके शान के मुताबिक नहीं है, उसकी अकीदे के खिलाफ है मजहूल रावी से हदीस लेना। और वो मजहूल है क्योंकि वो रावी अन से रिवायत कर रहा है, तबे ताबई अन से रिवायत कर रहा है, तो तबे ताबई अन से रिवायत करने वाला आपके नजदीक मजहूल है। तो मजहूल हदीस मेरे सामने ना पेश करें। सही मरफू, मरफू का मतलब जानते हैं, जो सनादुल सही, जिसकी सनद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिले, वो हदीस पेश करें आप। तो सुने तो वही तो कह रहे हैं हम। हाँ तो पेश करें ना। मेरे पास अभी सॉफ्ट कॉपी है। आपके पास क्या, सुनो आपके पास, सुनो सुनो, आपके पास कौन सी किताब मौजूद है, उसका मुसन्निफ कौन है, मुझे उससे दरकार ही नहीं है। मैंने पूछा आपका असूल है अतीउल्लाह अतीउर रसूल, तो अतीउल्लाह अतीउर रसूल से साबित करें हमें। चले शाबाश, साबित हो जाए। अच्छा चलो, मैं अबू दाऊद हदीस नंबर 500। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे रहूंगा। ना अनवारे उसकी बात चलेगी, सुनिए, ना अनवार की बात चलेगी, ना कुछ। अतीउल्लाह अतीउर रसूल कहाँ जाएगा हुजूर। सनद में सही, सनादुल सही। मैं तो आपको बुखारी से ये भी साबित कर दूंगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से उठकर भी रफ़ेलैन किया था, लेकिन वो बात अभी नहीं चल रही यहाँ पे। हमें सनादुल सही हदीस चाहिए सीने पे हाथ बांधने की, ताकि हम भी अमल करें उस पे। आपने इब्ने खुज़ैमा का नाम लिया, मैंने बोला हदीस पढ़ दीजिए, आप नहीं पढ़ रहे। और वही हदीस अबू दाऊद शरीफ में आप पढ़िए। हदीस नंबर 479। हाँ 479 में निकाल रहा हूँ, एक मिनट। चलिए निकाल लिया, इसकी सनद पढ़िए। तो वही तो कह रहे हैं, इसमें सनद मौजूद नहीं है। तो सनद मौजूद, सनद मौजूद, सुनो सुनो, सनद जब मौजूद नहीं, तुमको सनद का नहीं मालूम, तो ये हदीस सही कैसे होगी लाल मेरे। तुम तो कहते हो कि तुम बिना तहकीक के कोई काम नहीं करते, तो इस हदीस की सनद तुम्हारे पास नहीं है, तो बिना तहकीक के तुमने काम कैसे किया। अलबानी के ऊपर कलमा पढ़ा है तुमने क्या। अलबानी ने अगर किसी हदीस को सही कह दिया तो वो सही हो जाएगी। अरे शेख, सुनो सुनो, शेख अलबानी का कलमा पढ़े हो तो बता दो, हम फोन रख देते हैं कि हाँ भाई हमने शेख अलबानी का कलमा पढ़ा। तो हम तो आपकी भी तो नहीं। क्या, कहाँ चले गए, आवाज नहीं आ रही है। हम कह रहे हैं कि जैसे कि शेख अलबानी ने कहा कि ये शेख अलबानी, सुनो शेख अलबानी, सुनो शेख अलबानी, सुनो मेरी बात, अरे बात सुनो, बात सुनो। आपने कहा कि शेख अलबानी ने कहा ये हदीस है, तो शेख अलबानी तो मदद लेने का, वसीले लेने का भी कायल है, तो उसको भी मानो फिर। लेकिन तुम तो मदद लेने को कुफ्र कहते हो, सुनो शिर्क कहते हो। अलबानी का थोड़ी कलमा तुमने पढ़ा यार। अतीउल्लाह अतीउर रसूल कहाँ चला जाएगा यार। अपने ही उसूल से वहां भी फंस जाता है। सुनो, वहां भी अपने उसूल से फंस जाता है। शेख अलबानी का कलमा थोड़ी तुमने पढ़ा है। और शेख अलबानी के तुम मुकल्लिद हो उसके। आप हमारी सुनिएगा। शेख अलबानी के मुकल्लिद हैं आप, पहले बताइए हाँ या ना। पहले सुनिएगा हमारी भी। हम आपकी सुनेंगे, लेकिन आप हदीस पढ़े। तो हम हदीस ही तो बता रहे थे आपको। बताइए, तो सनद पढ़िए उसकी। जैसे कि हम कह रहे, सनद पढ़िए भाई साहब। सुनिए, आप बिना सनद के और बिना तहकीक के कोई काम नहीं करते। क्यों, आपके नजदीक मुकल्लिद जो होता है वो जाहिल होता है, वो शैतान होता है। तो मुकल्लिद कैसे हो गए आप शेख अलबानी के, जब उसमें सनद ही नहीं लिखी। तो सनद नहीं निकले का मतलब ये कि आप लोगों को फंसाया गया है। और सनद अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी चोरी पकड़ी जाएगी, क्योंकि उसमें जो अबू मूसा रावी है वो मजहूल है, वो अन से रिवायत कर रहा है। और अन से रिवायत करने वाला हदीस आपके नजदीक ज़ईफ़ है, आप उससे अमल ही नहीं करते। अगर अन से रिवायत करने वाली हदीसें आप सारी मानते हैं, तो फिर तो अलविदाया वल निहाया खोलता हूँ, इब्ने कसीर की 50 हदीसें मैं आपको देता हूँ, जो आप कहते हैं हम इसको मानते ही नहीं क्योंकि ये अन से रिवायत कर रहा है। अब शेख अलबानी साहब जो अपनी किताब में मदद लेने, वसीले लेने के ताल्लुक से कहते हैं कि मदद लेना, वसीला लेना जायज है, तो शेख अलबानी का उस बात को आप कहते हैं हम उसकी बात को ठोकर मारते हैं, लात मारते हैं। तो ये बात कैसे पकड़ लिया तुमने। आप सुने ना, तो अब मेरी बात सुन लीजिए। ना, अरे सुनो, हदीस है या नहीं ये बताओ। हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो पढ़ो, उसकी सनद पढ़ो और हदीस पढ़ो। तो वही तो अभी कह रहे हैं आपसे कि मेरे पास अभी सब कॉपी मौजूद है, तो कल फोन कीजिए ना। एक मिनट रुको ना यार, इतना घबरा क्यों है। इसमें इब्ने खुज़ैमा की जो तुमने हदीस मुझे बताई ना, वो मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन उसकी सनद पहले पढ़ता हूँ। पहले बता दूं आपको, क्योंकि मैं इसलिए नहीं, सुनो बाबा सुनो,
मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसकी सनद मजहूल है। जब सनद ही मजहूल है तो उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं। मैंने कहा कि सही मरफू। पढ़े ना, पढ़े। अरे नहीं, वो मैं पढ़ूंगा, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है। इंशाल्लाह हम तहकीक कर लेंगे, आप पढ़े ना। तहकीक मैं क्यों आज क्यों करेंगे तहकीक? कितने दिन से तहकीक नहीं कर रहे हैं क्या आप? नहीं, आपको बहुत मतलब एक जो मुहद्दिस कह रहा हदीस से आप कौन सा मुहद्दिस? कौन सा मुहद्दिस? अरे कौन सा मुहद्दिस? सुनो कौन सा मुहद्दिस? कौन सा मुहद्दिस? आपको बताएंगे कि कौन मुहद्दिस है कौन। मैं आपसे पूछा, आप तो किसी के मुकल्लिद है नहीं, तो अहले हदीस को मैं पहली बार सुन रहे हैं कि मुहद्दिस बोल रहा है किसी को। जब अपना मतलब लेना होता है लाला, तो तुम लोग हर किसी को मुहद्दिस बना लेते हो, लेकिन जब अपना मतलब नहीं निकलता है तो कुरान हदीस से दलील मांगते हो। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अभी कहाँ गया तुम्हारा अतीउल्लाह अतीउर रसूल? चूल्हे के भाड़ में है। अलबानी मुहद्दिस है तुम्हारा। अलबानी की बात लात ठोकर मारो उसको। तुम्हारा काम अतीउल्लाह अतीउर रसूल, अतीउल्लाह अतीउर रसूल से तुम्हारा निकलता है मतलब। तो अलबानी की किताब को पढ़ते हो और कहते हो कि एक तरफ कहते हो कि अलबानी को हम लात मारते हैं, ठोकर मारते हैं, दूसरी तरफ कहते हो अलबानी हमारा मुहद्दिस है। वाह रे अहले हदीस, शाबाश, वाह, क्या अकीदा बनाए हो तुम। अभी मैं अलबानी की किताब खोल के तुमको बताऊंगा कि अलबानी ने कहा कि औलिया से मदद लेना जायज है, तो तुम कहोगे अलबानी को लात मारो, हम नहीं मानते उसको। अरे अलबानी ने कह दिया ये हदीस सही तो सही। वाह वाह वाह। चलो अतीउल्लाह अतीउर रसूल जल्दी शुरू करो, हदीस पढ़ो। आप जो कह देंगे जैसे तो वो हम कैसे मानने जैसे? अरे तो हम अलबानी को मानते ही नहीं ना, अलबानी को हम काफिर कहते हैं। तो हम तो आपको भी नहीं मानते हैं ना। हम तो तुम अपने काफिर की बात क्यों पेश कर रहे हो? अतीउल्लाह अतीउर रसूल कहाँ गया? तो वही बात हम सबसे पेश किए जा रहे हैं। कहाँ पेश कर रहे हो? कहाँ पेश कर? मैंने उसकी सनद पढ़ने के लिए बोला तो तुम कह रहे हो सनद मौजूद नहीं। बिना सनद के हदीस पढ़ते हो क्या? देखिए सामईन इकराम, ये अहले हदीस आजकल बिना सनद के हदीस पढ़ना शुरू कर दिया है। देख लीजिए इनकी मक्कारी, देख लीजिए। खाली एक तरफ हमसे मांगते हैं दलील कुरान हदीस से, और हम मुहद्दिस का देते तो कहते हम उसको मानते ही नहीं, और जब इनकी बारी आती है तो अलबानी इनका मुहद्दिस हो जाता है। वाह 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 रे अहले हदीस, वाह। चलो चलो हदीस पढ़ो। कोई बात करना सीखा है ना जी। हदीस पढ़ो जाने मन, हदीस। ठीक है, जिस तरफ से आप गुफ्तगू कर रहे थे उसे पता चल जाना कि अरे देखो मेरी बात सुनो, अब तुम फिर वो बुत परस्ती कब्र परस्ती पे जा रहे हो। मैंने आपसे एक अमल की आपकी दलील मांगी कि सीने पे हाथ बांधने की सही मरफू हदीस अहले हदीस के पास नहीं है, तो ये अमल तुम्हारे लिए बिदअत हुआ, और हर बिदअत तुम्हारे लिए गुमराही हुई, और हर गुमराही तुम्हें जहन्नम में लेके जाएगी तुम्हारे उसूल के मुताबिक। देखिए सामईन इकराम, इसके उसूल के मुताबिक ये हुआ बिदअती। मुझे यही साबित करना था जिसने तुम्हारा नंबर दिया था, क्योंकि तुम बहुत चौड़े होते हो वहां पे कि भाई मेरे ऐसे कोई बात नहीं कर सकता ये, तो तुम्हारी आगे से गीली और पीछे से पीली 2 मिनट में हो गई ना। तुम्हारे पास हदीस है ना सनद मालूम है तुमको, और दावे करते हो बड़े बड़े सीने पे हाथ बांधने के। हाँ भैया, कहाँ गए? बीमार हो गए? नहीं कहीं नहीं। अब आप बोले नहीं जा रहे हैं तो आप बोल लीजिए ना, फिर आप आराम से बोलते रहिए। अरे तो मैं तो आपसे सिर्फ हदीस मांग रहा हूँ। मैं 1 मिनट खामोश हूँ, हदीस पढ़िए चलिए सनद के साथ। आप पढ़िए ना जरा से। हम कह रहे सबसे कि मेरे पास अभी सनद नहीं है। अच्छा भाई, याद नहीं है ना। अच्छा भाई एक बात बताइए कि एक प्यार से आपको बात समझाता हूँ। जब आपको हदीस की सनद नहीं मालूम, हदीस नहीं मालूम, उससे अमल कैसे करना ये नहीं मालूम, तो काहे बरेलवियों के सामने चौड़े होते हो यार? काहे बरेलवियों को चैलेंज करते हो? ये बड़े बड़े दावे काहे के लिए करते हो? एक तरफ कहते हो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अब अपना मतलब हो गया तो अलबानी भी तुम्हारा मुहद्दिस हो गया। सुना ना अहमद रजा अलबानी साहब मुहद्दिस हो गए इनके। तो ये बड़े बड़े दावे काहे के लिए करते हो? काहे के लिए अपनी बेइज्जती कराने के लिए मैदान में उतरते हो? पहले इल्म हासिल करो, और ये देखो कि अइम्मा का जब तुम कौल नकल कर रहे हो, अगर तुम अलबानी का कौल नकल कर रहे हो, तो अलबानी से बड़े बड़े जो मुहद्दिस गुजरे हैं उन्होंने तो नाफ पे नियत बांधी है, उनका क्या करोगे तुम? और तुम्हारे खुद इब्ने कसीर ने अलविदाया वल निहाया में नाफ पे हदीस बांधने को लाया, और वो भी नाफ पे नियत बांधता था। पढ़े हो अलविदाया वल निहाया? 20 जिल्दों में किताब है, देखी भी नहीं होगी तुमने। जनाब सुधर जाओ, और बरेलवियों को आज के बाद परेशान नहीं करना। तुम्हारी हो गई छुट्टी, ABCDEF हो गया तुम्हारा, ठीक है? अच्छा चलो जाओ सो जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है।
लग गए मदरजा कॉलेज। ठीक है, हम देख रहे हैं, आप कीजिए। अरे जाओ बाबा जाओ, काहे के लिए इतना फड़फड़ाते हो? इतना ना फड़फड़ाया करो, पर काट देते हैं हम बरेलवी फड़फड़ाने वाले के। अच्छा, और मैं लाइन पर हूँ, सुनो, मैं लाइन पर हूँ। अगर तुम्हारा कोई मुहद्दिस मुजद्दिद आलिम है तुम्हारी नजर में, उसको अभी लाइन पे ले लो। चलो ले लो, लाइन पे ले लो लाइन पे ले लो उसको। आप रुकिए, हमको हाँ रुके। अरे तुमको जिसको रेफरेंस आना उसको ले लो, चलो शाबाश। अच्छा ठीक है, चलो आप बस रुके। हाँ ले लो, मैं रुका हुआ हूँ, एकदम सब्र के साथ रुका हुआ हूँ। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर ये जनाब चले गए। लो दोबारा लाइन पे लो उसको। आज इसकी सारी बुखलाहट छुटाऊंगा मैं, बरेलियों को बहुत परेशान करता है। कौन मुफ्ती था ये? अरे तुम लो तो सही इसको लाइन पे। मुफ्ती है, आलिम है, कौन है अभी पता लग जाएगा। ये अपने अल्लामा फमामा को लेने गया है। देख तो एक चीज सुन लो। हेलो चलो ले लो पहले। हेलो आप बोलिए जी, जाने कौन भाई? महताब बात कर रहा हूँ, बोलिए। महताब अच्छा जनाब मन, जरा मैंने इनसे पूछा था कि सीने पे हाथ बांधने वाली सही मरफू सनातन सही हदीस पेश करने के लिए, जरा आप पेश करेंगे? सीने पे हाथ बांधने की? जी इब्ने खुजैमा के अंदर हदीस है 400 देख लीजिए। मेरा हदीस पढ़िए और उसकी सनद पढ़िए। हदीस की सनद है कि वाइल बिन हजर, जानते हैं आप? नहीं, हदीस की सनद पूरी पढ़िए और हदीस पढ़िए। हदीस की सनद से आपका क्या मतलब है? सनद से ही तो बात है ना, उसकी सनद पे तो पकड़ है ना, मतन नहीं, सनद। तो ये इसके आखिरी रावी हजरत वाइल बिन हजर है। आखिरी रावी नहीं है, जो इब्ने मूसा ने अन से रिवायत की है, तो अन से रिवायत करने वाला तबे ताबई आपकी नजर मजहूल है, और मजहूल से हदीस लेना आपकी शान के मुताबिक नहीं है, अहले हदीस का अकीदा नहीं है। चलिए हदीस की सनद पढ़िए। हजरत छोड़िए जनाब सुनिए, मैं तेज नहीं बन रहा हूँ, सनद पढ़ दीजिए। सनद मुहद्दिस अलबानी को सुनो। अरे आलिम साहब, आप तो आलिम साहब हैं हजरत। हदीस पढ़िए ना। अच्छा कहाँ लिखा? हाँ तो उसकी सनद पढ़िए। सनद। अरे सुनिए मेरी बात सुनिए। इब्ने खुजैमा के आप मुकल्लिद हैं? इब्ने खुजैमा के मुकल्लिद हैं आप? हम आपके बाप के मुकल्लिद हैं। अरे सुनिए ना, इब्ने खुजैमा मुकल्लिद है, आप उनके मुकल्लिद हैं? आपका नाम क्या है? अहलुल हदीस। आपका काम क्या है? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। आप कोई भी काम बिना सनद के नहीं करते। अगर सनद से कोई काम, सुनो तो इसकी हदीस की सनद पढ़िए और वो सनद हुजूर तक पहुंचाइए। चलिए। अरे गदुल लजी इब्ने खुजैमा, फिर इब्ने खुजैमा कर रहा है। सुनो सनद सुनाओ। चलो इसका अरबी मतन पढ़ो, इसका सनद पढ़ो। चलो सनद सुना रहा हूँ। हाँ सुनाइए। आप पढ़िए ना भाई, मुझे हदीस याद है, आप पढ़िए। अरे पढ़िए ना भाई, मुझे हदीस याद है। पढ़िए भाई, पढ़िए ना भाई, पढ़िए तो सही, हदीस तो पढ़िए। अरे आप अरबी पढ़ेंगे, मैं उसका ट्रांसलेट कर दूंगा, पढ़िए।
पर एक निकालो ना, बड़का मुहद्दिस बन गया। चलो ठीक है, निकाल लिया, चलो निकाल लिया। अरे भाई बाप रे बाप, अरे अल्लामा तो बहुत परेशान हो गए। चलो निकाल लिया 479 निकालो। चलो निकाल लिया पढ़ो। हदीस नंबर 47 निकाल। चलो पढ़ो। भेजो, फोटो भेजो इसका। मैं क्यों भेजू स्क्रीनशॉट? पढ़ोगे आप, सनद आप पढ़ोगे, मतन आप पढ़ोगे, मैं पढ़ूंगा। आमीन सुम आमीन। चलिए पढ़िए। अभी झूठ बोला कि मैंने हदीस निकाल दिया। मैंने हदीस निकाल ली है। इब्ने खुज़ैमा हदीस निकाल ली। कौन? मैंने? इब्ने खुज़ैमा अपने जिंदगी में नहीं देखा। अच्छा, इब्ने खुज़ैमा कौन है जरा बताना। इब्ने खुज़ैमा कौन है? सहाबी है, ताबई है? इब्ने खुज़ैमा हाँ ताबई है ना। सुनो, इब्ने खुज़ैमा ताबई है। अबे ताबईन हो, अबे जाहिल की औलाद, तुझे यही नहीं मालूम है इब्ने खुज़ैमा कौन है, ताबई है कि तब ताबई है, और मुझे कह रहा है कि हदीस नहीं मालूम। गजुल लजी बेदाल के बूढ़ा। अबे किस जाहिल को पकड़ के लाया है? किस जाहिल को पकड़ के लाया है? अच्छा, तुम इब्ने खुज़ैमा के मुक़ल्लिद हो क्या? अबे तो मुहद्दिस से मुक़ल्लिद थोड़ी है तू। चलो ए जाहिल, अरे भाई, वसीम अंसारी साहब की जाहिल को पकड़ के लाए हो। मैंने कहा पहले हदीस की सनद पढ़ो और हदीस हुजूर तक पहुंचा दो। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे जनाब। पढ़ो, चलो पढ़ो। बस निकल गई, हो गई आगे, गिली पीली हो गई। अल्लामा फमामा बन के आए थे तुम, अल्लामा फमामा हो तुम। अबे अगर तूने हदीस पढ़ दी ना, सुनो, अगर तुमने हदीस पढ़ के सनद हुजूर तक पहुंचा दी तो 1 लाख का इनाम जमशेद अली कादरी अभी तुम्हें पेटीएम करेगा। चलो सुनाओ। पूरा कंप्लीट एड्रेस। अच्छा, मेरा एड्रेस क्या करोगे? मैं तुम्हारे घर कल आता हूँ और पूरी सनद सुनाऊंगा। अच्छा, मेरे घर आओगे? चलो 10 लाख रुपया नहीं पहुंचाया तो अल्लाह की कसम कह रहा हूँ। हाँ चलो ठीक है, पढ़ दो, मैं अभी देता हूँ तुम्हें पेटीएम में। पढ़ो। एड्रेस। अरे एड्रेस को छोड़ो, पहले ये तो पढ़ो, सनद तो पढ़ो। अरे ठीक है, सामने निकराम, ये जाहिल का बच्चा, ये जाहिल की औलाद एक जाहिल को लेके आया है। अबे वो सनद हुजूर तक तो पहुंचाते पहले। इब्ने खुज़ैमा को बीच में जाहिल सुन। क्या है यार तुमको? अबे एक ही जाहिल को पकड़ के लेके आया है। एक ही जाहिल को तो पकड़ के लाया। एक तो तू जाहिल, दूसरा बड़ा जाहिल को पकड़ के लाया। ये पागल हो गया। देखिए सामईन इकराम, अहले हदीस को हदीस पढ़ने के लिए कह रहा हूँ तो ये देखो कैसे गाली गलौज कर रहा है। अबे हदीस पढ़ो ना भाई। जाहिल अबे तो हदीस पढ़ के मुझे जाहिल साबित कर देना। जाहिल हदीस पढ़। अबे पागल आदमी, हदीस पढ़। हाँ तो हदीस पढ़। हाँ तो 700। अच्छा भेज दिया तो? अगर भेज दिया तो अल्लाह की कसम कह रहा हूँ कि अगर हदीस नहीं हुआ तो मैं अबे तो सुन इब्ने खुज़ैमा ने ये हदीस सही बोला है। सुन अबे तो ये हदीस सही तो साबित कर। जाहिल सही तो अबे तो इब्ने खुज़ैमा का तूने कलमा थोड़ी पढ़ा है। ए गधे तू इब्ने खुज़ैमा का कलमा पढ़ा है क्या? 10 लाख रुपया। ये हदीस सही है अगर ये। अच्छा सुन देख ले। चल तो सनद पहुंचा। अबे सनद पहुंचाना, जाहिल की औलाद। सनद पहुंचा। पढ़ अभी यही पढ़ पहले। देख लो। अबे तो जाहिल तो तू बड़ा है ना, तो तू पढ़ के सुनाना हदीस। तो गधे तुम्हारी औकात या तुम लोग की औकात जूते में है। काहे की जूते में? तेरे मुंह पे जूता पड़ेगा साले जाहिल। अबे तो तू आना सामने, तू पढ़ना हदीस पढ़। अबे हदीस पढ़ना गधे। अबे गधे हदीस पढ़। मतलब ये नहीं है कि भाई कौन पागल। अच्छा सुनो, एक मिनट रुक जा। अच्छा सुनो। अच्छा सुनो। हाँ चलो ठीक है, सुनो मेरी बात सुनो। सुनो ए भाई सुनो। अरे सुन ना भाई। ए भाई सुन। तो ये तेरे जैसे जाहिल को पकड़ के लाएगी, आलिम को लेके आता ना। आलिम को लेके क्यों नहीं आया? ये
और जाहिल, मैंने इसको बोला आलिम को लेके तो तू जाहिल क्यों आया लाइन पे? जाहिल कर ए जाहिल, ए गधे। तू बात करेगा रे। देखिए साहबाइन, ये है अहले हदीस हदीस में और इनका दावा होता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, बात करने के लिए, लेकिन इनके पास कोई सही सनद नहीं है। तो हदीस नहीं हुई ना, मैं तुमको 10 लाख तो पढ़ना, वो पढ़ता क्यों नहीं है? पढ़ सनद नहीं पढ़ पहुंचा 10 लाख पढ़ 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 पढ़। ए गधा, रात में हर आदमी अपने सनद निकाल कर पढ़ दे। ये है जाहिलों की जमात, अहलुल हदीस जाहिलों की जमात। कसम खा के कह रहा हूँ, हिंदी में अच्छा सुन, अबे अल्लाह की कसम, तुम्हारे नजदीक कोई मोतबर नहीं है। तेरा अलबानी हर जगह अल्लाह की कसम खाता है, तेरा इब्ने तैमिया हर जगह अल्लाह की कसम खाता है। तुम्हारे लिए अल्लाह की कसम मोतबर नहीं है साले जाहिल, समझा? एक्सेप्ट करने चाहिए। अबे तो कर तो रहा हूँ, हाँ कर रहा हूँ। जाहिल चल एड्रेस दे रहा हूँ, लिख ऐड लिख, फ्लैट नंबर 3, हाँ फ्री फ्लैट नंबर 3। अबे एड्रेस ले, उस लड़के को भेज जिससे बात कर। नहीं नहीं तू ले, तू 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 ले 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 एड्रेस ले, एड्रेस ले, एड्रेस ले। अहमद राजा अबे हदीस पढ़ना साले जाहिल की औलाद, पागल हो गया ये। जाहिल की अबे हदीस पढ़ना, अबे हदीस पढ़ना गधे, अबे गधे हदीस पढ़ना, अबे गधे की नहीं पता अबे हदीस पढ़ना। लड़के को पकड़ के अरे तू अब्बा आया है ना, सुन सुन, तू अब्बा आया है ना, तू हदीस पढ़ दे, हदीस पढ़, पढ़ हदीस पढ़। अबे चूत, अबे हदीस पढ़ना, चुगत घामर बेदाल के भूतक चुगत, सुन हदीस पढ़। मतन नहीं मालूम है इसका, किसी को मतन हाफिज अगर नहीं। अबे तो अच्छा चल मत चल 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 मत चल, मतन नहीं मालूम है तो तू क्यों आया बात करने के लिए? अपने आलिम को ले ले कॉल पे, चल। जाहिल कोई आलिम नहीं है तेरे यहाँ? बात में उसूल लिखा है कि जिसको मतन नहीं मालूम है वो बात नहीं करता। हाँ, ये तेरे बाप अलबानी ने लिखा है कि जाहिलों से बहस ना करो, तू जाहिल है। जाहिल तेरे अलबानी ने बोला, तेरे अलबानी ने, तेरे अलबानी ने, अलबानी ने, अलबानी ने। अबे गधे, हाफिज नहीं है और जरूरी नहीं है कि वो आलिम। तो चल तर्जुमा पढ़, तर्जुमा पढ़, तर्जुमा पढ़, तर्जुमा पढ़, चल चल तर्जुमा पढ़, तर्जुमा पढ़ दे, चल जाहिल तर्जुमा पढ़ना। ये जाहिल को अबे तर्जुमा पढ़ना। तो कह मैं हजरत वाहिद बिन हजर रज़ियल्लाहु हाँ। अन्हु कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि नमाज में अपने हाथों को सीने हाँ। के रखते थे। ठीक है, और ये इब्ने खुजैमा के अंदर लिखा है। हाँ ठीक, अब सुन अब सुन अब सुन अब सुन इसका, अब सुन सुन सुन। खुजैमा रहमुल्लाह ने कहा कि ये हदीस हसन है, सही है। नहीं लिखा, चल बोल अब। नहीं लिखा, नहीं लिखा, नहीं लिखा, नहीं लिखा, नहीं लिखा। हाँ कर जाऊंगा, हाँ कर जाऊंगा। हाँ चल 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 पढ़, सनद पढ़ पहले इसकी, सनद पढ़। अगर इसको हसन नहीं, अबे तो सनद पढ़ना इसकी, जाहिल जाहिल सनद पढ़ना। जाहिल समझ के आ गया। ये देखो 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 सामईन इकराम, अतीउल्लाह अतीउर रसूल वाले, अतीउल्लाह अतीउर रसूल वाले सनद नहीं पढ़ रहे हैं। अबे हदीस की सनद मालूम है तेरे को? अबे हदीस की सनद मालूम है? हमारे जिंदगी में जितना हदीस नहीं देखोगे उतना। अरे ये पागल हो गया, ये पागल हो गया। अबे हदीस का सनद मालूम है? चले बात कर रहे, चले बात कर। अबे सनीद का हदीस मालूम है? सनीद का हदीस मालूम है? अबे तो हदीस का सनद पढ़ना जाहिल, एक आधे। चल तेरे साथ मंजूर है, चल चला मेरे घर आएगा। हाँ तो चल एक काम कर, एड्रेस ले ले मेरा, एड्रेस ले, एड्रेस ले, एड्रेस ले 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 एड्रेस ले। हाँ चुप रहो, चुप चुप, बता रहा हूँ, ले एड्रेस ले। अरे मुझे क्या बता रहा है वो? अबे साले सुअर की औलाद, गधे लजी बेदाल के भूतक चुगत गामर, गधे लजी साले, गधे के बच्चे, किसकी शिकस्त हो गई? अबे रिकॉर्डिंग जब यूट्यूब पे जाएगी ना तो पब्लिक जूता मारेगी। पहले हदीस की खबीस क्या सही बुखारी में, सही बुखारी में, सही बुखारी में। हाँ चल, सारी से दे देगा। हाँ और अगर नहीं देगा तो तू एनर्जी हो जाएगा। पक्का बोल जाहिल, पक्का बोल। हाँ पक्का खुदा की, अगर तूने बता दिया कि अगर नबी ने किया है, हाँ अल्लाह की कसम मैं बन गया बरेलवी। चल ठीक, अच्छा ठीक, अच्छा ठीक 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 ठीक। अच्छा ये बता, इमाम बुखारी कहाँ, इमाम बुखारी नियत कहाँ मानते थे? हदीस बोल, हदीस। इमाम बुखारी नियत कहाँ मानते थे? हदीस बोल। अबे इमाम बुखारी नियत कहाँ मानते थे? जाहिल, ये पूछ रहा हूँ तेरे से।
देख साला भागा। अबे तो इमाम बुखारी से साबित कर रहा हूँ ना, रुक ना, चुप ना। अबे बोलने तो दे, अबे बोलने तो दे, बोलने तो दे, अबे तो बोलने तो दे, अबे तो बोलने तो दे, बोलने तो दे, बोलने दे। हाँ तो बोलने दे, बोलने दे, बोलने दे, बोलने दे, बोलने, अबे बोलने तो दे साले जाहिल, बोलने तो दे। इमाम बुखारी नियत कहाँ बांधते थे बता? इमाम बुखारी नियत कहाँ बांधते थे बता? साले इतना जूता मारूंगा, साले इतना जूता मारूंगा, इतना जूता मारूंगा तुझे, इतना जूता मारूंगा चूजे के मुरब्बे, चूजे के मुरब्बे। हाँ चल हदीस ले, रसूल को मानने वाले। हाँ तो ले ले हदीस, हदीस ले, हदीस ले 740, बुखारी 440। हाँ चल हदीस निकाल लिया, रुक। हाँ आप पढ़ के सुना, पढ़ के सुना, पढ़ के सुना। अबे साले कुछ तो पढ़ नहीं रहा है, उसकी सनद पढ़ नहीं रहा है, उसका मतन पढ़ नहीं रहा है, और आया ओबामा फवामा पजामा बनने के लिए गधे है? आया खाली बड़बड़ाने के लिए। बड़बड़ाने से तेरी जीत हो जाएगी क्या बे? सुन सुन, बड़बड़ाने से तेरी जीत हो जाएगी क्या? हाँ चल देख, लोगों को हुक्म दिया जाता था कि नमाज में दाहिने हाथ बाएं हथेली पर बांधे, बाएं हथेली पर बांधे। अब बता, अच्छा बता ना, दाहिने हाथ बाएं हथेली पर बांधे। जूता मारूंगा साले खबीस की औलाद, मुंह पे मारूंगा। अच्छा तो कहाँ बांधेगा हथेली? हथेली कहाँ बांधेगा? अच्छा इस हदीस सुन सुन सुन, इस हदीस की शरह सुन, इस हदीस की शरह सुन, इस हदीस की शरह सुन, शरह सुन, अबे शरह सुन, अबे शरह सुन, एक पागल आदमी, शरह सुन इसकी। हाँ तो दिया ना तुझे, दाहिने हाथ को बाएं हथेली पे कैसे बांधेगा? अबे दाहिने हाथ को बाएं हथेली पे कैसे बांधेगा? अबे दाहिने हाथ को, अच्छा सुन सुन, अच्छा तो इसकी शरह नहीं सुनेगा इस हदीस की? अबे इस हदीस की शरह नहीं सुनेगा गधे, ओ गधे, ओ गधे, पागल बड़ा पागल हो गया ये, पागल हो गया, पागल हो गया। अबे तो मुंह तो बंद कर, अबे तो मुंह तो बंद कर, अबे मुंह तो बंद कर। देख ले ये है इनका हाल। देखिए सामाइन, इतनी इतनी जहालत बहुत है इन लोगों की, इतनी जहालत बहुत है कि इनकी इतनी औकात नहीं है, एक हदीस इनको पढ़ना नहीं आता है, एक हदीस का सनद नहीं जानते हैं, और ये आते हैं अपने आप को मामा फमामा और पजामा बनने के लिए। ये है इनका हाल। सामईन इकराम आप फैसला करें, क्योंकि ये बोलने नहीं दे रहा है, और ऐसे बड़बड़ाने आदमी से बात करने का कोई फायदा नहीं है। रख दो फोन, रख दो इसका, अहमद रजा काट दो, इस जाहिल का काट दो फोन। हेलो, देखिए सामईन इकराम, ये हैं जाहिलों की जमात, इनको एक हदीस कोई सनद नहीं मालूम है, और ये कहते हैं कि हम अतीउल्लाह अतीउ रसूल वाले हैं, और इब्ने खुजैमा की तरफ भागते हैं, जबकि इस हदीस का जो रावी है इब्ने मूसा, वो मजहूल है, वो अन से रिवायत कर रहा है, और इब्ने खुजैमा पे ये झूठ बांधते हैं कि ये हदीस सही है। ये हदीस सही नहीं है, ज़ईफ है, और ज़ईफ भी नहीं, मजहूल है इनके नज़दीक, अहले हदीस के नज़दीक। तो ये बरेलवियों को बहुत परेशान करते हैं, ये बहुत परेशान करते हैं। और देखिए किस तरीके से पागल की तरह बड़बड़ा रहा है। मैंने इसको कहा अपने आलिम को ले दे, तो एक जाहिल को लेकर के आया, और ऐसे जाहिल को लेके आया, वो सिर्फ बड़ 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 कर रहा है। मैंने इसको ये कहा कि इमाम बुखारी नियत कहाँ बांधते थे, क्योंकि तुम लोग इमाम बुखारी से हदीस लेते, तो वो भी नहीं बता रहा है, जबकि इमाम बुखारी नाक के नीचे नियत बांधते थे, और ये सनद सही है। और इनके इब्ने कसीर भी नाक के नीचे बांधने का हुक्म देते हैं अपनी किताब अल बिदाया वल निहाया में। तो ये लोग ऐसे जाहिल मजहूल हैं कि इनको मालूम है ये हदीस सही नहीं है, फिर भी बस चिल्ला करके चीख करके अपने आप को सही साबित करना और कुछ नहीं। तो इनसे बचें, और इन जाहिलों की जमात से बचें। मैं सुबह क़यामत तक का इनको चैलेंज देता हूँ। अगर इनकी बाप नेक और माँ एक है, तो मैं 3 साल से मुतालबा कर रहा हूँ, यहाँ तक कि मैंने IRC में भी फोन किया था कि सही हदीस ना सीने पे हाथ बांधने की, सही मरफू हदीस कोई दे दे। तो इनके जो IRC में जो बैठे मुफ्ती, उनके भी पसीने छूट गए थे। वो भी कह रहे थे कि नहीं है हदीस, ज़ईफ हदीस है, लेकिन इसको अलबानी ने सही कहा है। तो अलबानी का कलमा थोड़ी पढ़ा तुमने, तुम्हारा तो अतीउल्लाह अतीउर रसूल है।
कुत्ता बलवानी की तरफ भागते हो। अल्लाह तुम्हें रहम करे, तुम्हें हिदायत दे।